हमारे इर्द गिर्द फैली हुई इंसानी कहानी और ऐसे लोगों की दास्तान जिनकी ज़िंदगी में उनके अपनों ने जहर घोल रखा है और आज वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, उनके बारे में इस्लामाबाद में सच का सफ़र जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ H8 में, जहाँ पर मुझे मिलना है एक ऐसी बीबी से जिनके अपनों ने उन पर क़यामत ढा रखी है। बाकी तफसीलात क्या हैं जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। हम पहले अपनी नानी के पास रहते थे, बाप ने छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया था। माँ पता नहीं फिर अब कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारी खाला से उसने हमारी शादी की, हम दोनों बहनों की। हमारे मियाँ नहीं अच्छे निकले। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम दो बहनें, एक भाई है, वो मिलता ही नहीं, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अब्बू कहाँ गए? को अब्बू ने छोड़ दिया था माँ को। तो घर में लड़ाई वड़ाई होती थी? जी, लड़ाई क्यों होती थी घर में? अब्बू के साथ लड़ाई होती थी तो अम्मी अब्बू को छोड़ के चली जाती थी, फिर आ जाती थी थोड़ी अपनी माँ के घर चली जाती थी। बाप नानी के बाहर रहते थे तो नानी हम दोनों बहनों को संभालती थी। तो हमारे भाई को उसने पढ़ाया रखाया, सब कुछ किया। हमारा भाई भी हमें छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद वालिद साहब का कुछ पता नहीं चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला है। आपका एक बेटा है, शादी कब हुई? लाहौर में किसी के पास रहती थी, तो हम दोनों बहनें रहती थी कि आंटी किसी के घर छोड़ गई थी ना, तो फिर वहाँ से फ़ोन आया था आंटी का। आंटी को थी हमने इन दोनों बहनों की शादी करनी है, तो फिर शादी की हम दोनों बहनों की। तो मेरी बहन की हाफजाबाद में हुई थी, तो मेरी इधर हुई थी पिंडी खैबानी बंगश, उधर कहीं हुई थी। मियाँ मेरा ना पहले काम करता था शुरू में, शादी से पहले जब नई मंगनी हुई तो कहते काम करता है, एंड में आकर उसने काम ही छोड़ दिया करना। सब्जी का काम करता था, ये जो सब्जियाँ नहीं होती हैं वो वाला काम करता था, तो फिर उसने वो छोड़ दिया। फिर घर में लेट गया, फिर पता नहीं क्या उसको बीमारी पड़ गई, तो कहता मेरे सीने में कोई बीमारी है जो पता नहीं, जब से ये लड़की है इसके लिए लड़की की बदुआ लगी है। ये मैंने अपने मियाँ को कभी कोई बात नहीं करती थी, ना मैं कहती थी मुझे कुछ चीज़ दो, ना कपड़े ना जुतियाँ, कुछ चीज़ नहीं मांगती थी अपने मियाँ से। फिर भी मेरी सास कहती थी नहीं ये सही लड़की नहीं है। मेरा मियाँ मुझे मारते हैं। किस वजह से मारता था? कोई काम, सारा काम करती थी घर का, ये कहते थे तू कमाती नहीं है, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो कमा के ला के दे हमारे बेटे को। तो उन्होंने मेरे बेटे का कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा नहीं इसे निकालते, इसके बेटे को मैं घर से निकाल दूं। अभी आपके मियाँ साहब कहाँ हैं? तलाक दलीली में होगी। छोटी ईद गुजरी तो छोटी ईद आई थी, तो रात का टाइम था, अपनी नंद के घर गई थी, उधर से आई थी तो बेटा रस्ते में गिर गया। मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। मेरा मियाँ कहता तुमने गिराया, तुमने उसको धक्का दिया। सास भी कहती नहीं मेरा बेटा सही है, तो तू गलत है, तो बस तू ही गलत है। जेठ को गुस्सा था, जेठ ने इतना मारा जेठ ने, मेरी आँख सूज गई थी, मुझे इतना जेठ ने मारा। मियाँ साहब अलग मारते थे, जेठ अलग मारते थे आपको? जी। और घर में कोई नहीं था जो आपको उस वक्त कहता कि नहीं, कोई बंदा नहीं बचाता था, कोई बंदा मेरी माइंड नहीं करता था। बस ये कहते थे इकरा बस गलत है, इकरा गलत है। बस एक लड़की को पसंद कहता था, मैंने उस लड़की को छोड़ दिया। जब आपका मियाँ किसी और लड़की को पसंद करता था, फिर उससे शादी आपसे क्यों की? पता नहीं फिर ये क्या बात चली क्या नहीं चली, मुझे ये नहीं समझ आई। इतनी जल्दी में उन्होंने शादी कैसे कर ली। इकरा बेटा कितनी उम्र का है आपका? मेरा बेटा 2 साल का है। वालिद इसका कभी मिलने नहीं आया? कभी नहीं उसने राब्ता किया। इससे प्यार भी नहीं करता था कोई इस तरह का? कोई उसका... नहीं, गोद में उसने कभी नहीं उठाया, प्यार करता ही नहीं था। दूसरी बहन का क्या हुआ? उसका मियाँ कहता कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। दूसरी बहन का घर भी खराब हो गया इसी तरह? वो भी तलाक होगी उसको? हाँ, उसका पहले घर उजरा था, मेरा बाद में उजरा है। तो आपकी वालिदा साहिबा को बिल्कुल आपके हालात की कोई इत्तला नहीं है? नहीं। उन्होंने शादी कर ली दूसरी आपके वालिद साहब से अलग हो जाने के बाद, या अकेली? नहीं, हमारी माँ ने शादी नहीं की। यही हमें सुनने में आता है कि हमारे जो मामी है ना, उन्होंने लड़ा किसी दारों में दाखिल करा दिया, पता नहीं कौन से दारों में किया। यही हमने बात सुनने में आई है हमारे में। और भाई भी नहीं मिलता अब आपको? नहीं, भाई भी नहीं मिलता। तो तलाक के बाद आपके मियाँ साहब ने कोई बच्चे का खर्चा या कोई आपके साथ मामलात किए थे? नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा? नहीं, कोई मांगते हैं खर्चा तो कहते थे नहीं, हम अगर बेटा ले लेंगे तो कहेंगे हम सब दुनिया वाले को कहेंगे कि इकरा पागल है, तो इकरा अपना बेटा बिल्कुल नहीं साम सकती, तो बिल्कुल नहीं साम सकती। तो आप अपने बेटे के लिए क्या सोचती हो? इकरा क्या करेगा ये? सोचती हूँ बाहर निकलूंगी तो इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। क्या करेंगी? पढ़ी लिखी आप है नहीं? बाहर जाके कोई कर लूंगी, कोई काम शाम, तो बेटे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। क्या काम कर सकती हैं आप?
चाहती हूँ मैं भाई इधर से निकल जाऊँ भाई। देखिए, हम लोग यहाँ पे आए हैं कि आपकी एक तो ये कहानी सुने, सरकार और मुआशरे तक आपका मसला पहुँचाएं और आपकी कोई मदद की जा सके ना। हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए? आप भाई हमें यहाँ से निकाल दे बस, कि मैं अपने बेटे को बाहर निकल के पैसे इकट्ठे करके इसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ अच्छा था, ताकि कोई कल लो कहे वाकई कराकर बेटा इतना पढ़ा लिखा है। मेरा बेटा मुझे ज़रा नहीं तंग करता, इतना अच्छा मेरा बेटा है। परेशान तो फिर भाई है ना कि बहन भी रोती है, गुस्सा करती है, मुझे कहती है ले निकले तू इधर से, निकाल ना मुझे, कि इन मैडमा से बात करके हम इधर से हम दोनों बहनें चली जाए ना जहाँ से। वो भी रुस जाती है कि ज़रा ज़रा भी बात, फिर रुस जाती है, खाना नहीं खाती वो भी। अब एक बेटे का साथ है ना, तालीम आपके पास है नहीं, हुनर भी नहीं है उस तरह से, तो इसको कैसे लेके चलेंगे? इसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप खुद बड़ी छोटी सी उम्र की हैं अभी, क्या करेंगे? वैसे तो कहते हैं कई लोग आप बाहर निकलती दूसरी शादी कर लो, मैंने कहा दूसरी शादी क्या करनी है ये, कोई तो कहता है कर लो, फिर क्या करनी है दूसरी शादी? लेकिन ज़हन में है आपके कि दूसरी शादी कर लेंगी? नहीं, ये नहीं मैंने अपने ज़हन में बाहर की करनी भी नहीं, मैंने कभी भी नहीं। तो इसका क्या करेंगी, कैसे पढ़ाएंगी इसको? बस किसी कोठियों में काम कर लूँगी और इसको तालीम दिलवाएंगे? जी। बीबी के साथ ये सब क्यों हुआ और उनके मासूम बच्चे की ज़िंदगी आज इस वक्त अंधेरों में क्यों डूब चुकी है? पाकिस्तान में हमारे इर्द गिर्द ये कहानियाँ उस वक्त तक जन्म लेती रहेंगी जब तक पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर दी जाती। हमारे इर्द गिर्द मुआशरती बुराइयाँ किस हद तक जड़ पकड़ चुकी हैं और हम उनकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, बाकी तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।